एक छोटे शांत मोहल्ले में रघुनाथ जी और उनकी पत्नी पार्वती जी का मकान था। मकान पुराना था, पर हर ईंट में सादगी, ईमानदारी और संतुष्टि की महक थी। रघुनाथ जी एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे, जिनका जीवन सिद्धांतों और संस्कारों पर टिका था। पार्वती जी एक गृहिणी ने घर को अपने प्रेम से सींचा था। उनका इकलौता बेटा आकाश उनकी आंखों का तारा था। आकाश एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। मेहनती, संस्कारी और अपने माता पिता के प्रति समर्पित। उसकी हर खुशी उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। आकाश का रिश्ता शहर की पढ़ी लिखी आधुनिक लड़की रंगीत से तय हुआ। रंगीत दिखने में बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बातों में अधिकार का भाव था। शादी के दिन वह बेहद सजी धजी थी, जिसने सभी रिश्तेदारों का मन मोह लिया। पर कहानी तब शुरू हुई जब शादी के एक सप्ताह बाद एक साधारण शाम को रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, पार्वती, आज बैंक में मेरा कुछ काम है, जरा तिजोरी से पासबुक निकाल दो। पार्वती जी ने जब तिजोरी खोली तो रंगीत हॉल के सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। तिजोरी खुलते ही उसकी नज़र अंदर रखे पुश्तैनी, सोने के कंगन और एक भारी सेट पर गई। उसकी उंगलियां अचानक मोबाइल पर रुक गईं। अगले ही पल रंगीत उठकर चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए पार्वती जी के पास आई। अरे मम्मी जी, आप ये सब कहाँ रखती हैं? ये कंगन तो बहुत सुंदर हैं, इन्हें पहनने का मन कर रहा है। पार्वती जी ने प्यार से जवाब दिया, हाँ बेटा, ये मेरे मायके के हैं और बहुत पुराने हैं, इन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। अभी पहनोगी तो कहीं ढीले ना पड़ जाएं। पार्वती जी का उद्देश्य केवल सावधानी बरतना था, पर रंगीत के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी मीठी आवाज़ तुरंत तीखेपन में बदल गई। ओह, मतलब आपको लगता है कि मैं इतनी अनाड़ी हूँ कि कंगन संभाल नहीं सकती, या फिर आपको यह डर है कि मैं इन्हें लेकर भाग न जाऊँगी? साफ साफ कहिए ना। मैं आपके गहनों पर लालची नज़र नहीं डाल रही हूँ। पूरी बात इतनी ऊंची आवाज़ में कही गई कि रघुनाथ जी अखबार से नज़र हटाकर चौंक गए। पार्वती जी के हाथ से तिजोरी की चाबी लगभग छूट गई। अरे बेटा, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस। पार्वती जी ने सफाई देनी चाहिए। नहीं नहीं, अब मुझे सब समझ आ रहा है। रंगीत ने आंखें तरेरते हुए कहा, आप लोग मुझे भरोसे के काबिल नहीं समझते। एक बार कान खोलकर सुन लीजिए मम्मी जी, मेरे पति की कमाई, मेरे गहने, मेरा हर सामान मेरे नियंत्रण में रहेगा। आप लोग अपना सामान संभालिए। इतना कहकर वह धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहा, नहीं है, नादानी है, वक्त दो। पर उस रात दोनों के मन में एक भारीपन छा गया। उन्हें लगा ये बहू नहीं, कोई बिजली का तार है जो घर में करंट दौड़ा देगी। अगले दिन सुबह के नाश्ते के वक्त रंगीत 10 बजे कमरे से निकली। रघुनाथ जी ने अखबार पढ़ते हुए प्यार से पूछा, बहू बेटा कैसे हो? रंगीत ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, ठीक हूँ फादर जी, पर एक ज़रूरी बात है। उसने सीधे आकाश की तरफ देखा। आकाश, मुझे अभी 40,000 रुपये चाहिए। मेरी सहेली के साथ एक वीकेंड ट्रिप पर जाना है, अर्जेंट है। आकाश ने संकोच से अपने माता पिता की तरफ देखा। रंगीत, अभी अभी शादी हुई है, इतनी बड़ी रकम, और तुम्हें अकेले बाहर क्यों जाना है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, रंगीत ने आवाज़ ऊंची कर दी, अकेले? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? और क्या 40,000 रुपये भी बड़ी रकम है? और आप लोग तो इतने अमीर हैं, मुझे मेरे पति की पॉकेट मनी तो दीजिए, पर यहाँ आने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी। पार्वती जी ने सीधे से कहा, बेटा, घर में खर्चे होते हैं, हम लोगों ने जीवन भर सादगी से काम चलाया है,
इतना खर्चा ठीक नहीं। रंगीत ने उन्हें लगभग काटते हुए कहा, आप लोगों का ज़माना गया मम्मी जी, हमें मॉडर्न तरीके से जीना है, आप लोग निगेटिविटी मत फैलाइए। यह सब सुनकर आकाश का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है रंगीत, मैं तुम्हें देता हूँ। रंगीत ने विजयी मुस्कान के साथ रघुनाथ जी की तरफ देखा, जो उस समय केवल एक मूर्ति बनकर बैठे थे। उन्हें महसूस हुआ कि उनका संस्कारी बेटा उनकी आंखों के सामने बदल रहा है। रंगीत ने पैसे लिए, अपने स्टाइल से बैग उठाया और ताना मारा, शुक्रिया फादर जी, अगले महीने से मेरा पॉकेट मनी 50,000 रुपये कर देना, और चली गई। अगले कुछ हफ्तों तक घर में यही चलता रहा। रंगीत का देर रात आना, सुबह देर तक सोना, फालतू खर्चे और पार्वती जी को टोकना, ये सब आम हो गया। एक शाम पार्वती जी ने हिम्मत करके आकाश को अकेले में रोका, बेटा मुझे तुझसे बात करनी है। आकाश सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। क्या है मम्मी, मुझे काम है। उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ाहट थी। बेटा, रंगीत जिस तरह घर में रह रही है वह ठीक नहीं। देर रात तक बाहर रहना, शराब पीना और घर के खर्चे। आकाश ने तुरंत मोबाइल फेंका और उठकर चिल्लाया, मम्मी अब बस, क्यों हर बात में रिया को टोकती रहती हो? वह मेरी पत्नी है, मैं उसे संभाल लूँगा। क्या वह कोई चोर है? प्लीज़ मेरा दिमाग खराब मत करो। रघुनाथ जी, जो पास ही बैठे थे, तुरंत उठ खड़े हुए। आकाश, यह क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मर्यादा भूल गए? आकाश चुप हो गया, पर उसकी आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट थी। वह तुरंत कमरे में चला गया। पार्वती जी के होंठ कांप गए। पहली बार उनके बेटे ने उनके सामने ऊंची आवाज़ की थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर वार कर दिया हो। विनोद जी, क्या इसी दिन के लिए हमने उसे पाला था? पार्वती जी रो पड़ी। रघुनाथ जी ने उन्हें संभाला। पार्वती, अब बहुत हो गया, यह लड़की घर को बर्बाद कर देगी। हमें सच्चाई सामने लानी होगी, चाहे आकाश को बुरा लगे। अगले कुछ दिनों तक रघुनाथ जी और पार्वती जी खामोश रहे, पर सतर्क। एक रात करीब 2 बजे रघुनाथ जी ने देखा कि रंगीत चुपके से कमरे से बाहर निकली। वह दबे पांव स्टोर रूम में गई, जहां तिजोरी थी। रघुनाथ जी ने हल्की आवाज़ में पार्वती जी को उठाया। दोनों दरवाजे के पास खड़े हो गए। अंदर तिजोरी खुलने की हल्की सी आवाज़ आई। फिर रंगीत की फुसफुसाहट सुनाई दी। वाह मम्मी जी, तो सच में भूल गई हैं कि आज ये वाली चैन ले चलती हूँ। पार्वती जी की आंखें नम हो गई। यह उनकी बहू नहीं बल्कि एक चोर थी। अगले दिन सुबह रघुनाथ जी ने आकाश को बुलाया। आकाश, तिजोरी में से पुश्तैनी चैन और कुछ पुराने सिक्के गायब हैं। आकाश और पार्वती जी चौंक गए। रंगीत भी आ गई और हमेशा की तरह ड्रामा शुरू कर दिया। हे भगवान, फिर मैं ही चोर? अब ये झूठ क्यों? वह रोने लगी। आकाश गुस्से में अपनी माँ की तरफ देख रहा था। मम्मी, आप फिर? रघुनाथ जी ने गंभीर आवाज़ में आकाश की बात काटी। बस, अब कोई ड्रामा नहीं। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और पिछली रात की रिकॉर्डिंग चला दी। तिजोरी खुलने की आवाज़, गहनों की खनक और रंगीत की लालची फुसफुसाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। रंगीत का चेहरा पीला पड़ गया, वह कांपने लगी। आकाश ने हकलाते हुए रंगीत की तरफ देखा। रंगीत, यह सब क्या है? रंगीत चिल्लाई, यह झूठ है, आवाज़ नकली है। तभी रघुनाथ जी उठे और सीधे रंगीत के कमरे में गए। उन्होंने उसके सूटकेस के नीचे से गायब हुई चैन और सिक्के निकाल लिए। प्रमाण सबके सामने था। आकाश की आंखों में शर्म, पछतावा और क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ा। वह दीवार से टिक गया। उसने धीमी टूटी हुई आवाज़ में कहा, रंगीत, मुझे लगा तुम घर बनाओगी, पर तुमने तो घर तोड़ने की कोशिश की। रंगीत का घमंड चूर चूर हो गया। वह रोई गिड़गिड़ाई, पर अब
कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। रघुनाथ जी ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, रंगीत, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम आज ही जाओगी। आकाश ने अपनी माँ के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस लड़की की बातों में आ गया। पार्वती जी ने उसे सीने से लगा लिया। उस समय उनके आंसू दर्द के नहीं बल्कि जीत के थे। उनका बेटा वापस आ गया था। रंगीत ने गुस्से में अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। घर में पहली बार शांति लौटी। उन्हें समझ आया कि परिवार को बचाने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। कुछ ही महीनों बाद आकाश और रंगीत का तलाक हो गया। आकाश ने अपने माता पिता के साथ फिर से जीवन की सादगी और सच्चाई को अपनाया। रंगीत के जाने के बाद घर में एक अजीब सी पर शांतिपूर्ण चुप्पी छा गई। रघुनाथ जी और पार्वती जी ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उनके दिल पर लगे घाव अभी भी ताजे थे। सबसे अधिक बदलाव आकाश में आया था। वह अब पहले से अधिक शांत और गंभीर रहने लगा था। आकाश ने माँ से माफ़ी मांगने के बाद तुरंत अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली। वह जानता था कि उसके माता पिता का विश्वास और सुकून लौटाना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक दोपहर रघुनाथ जी ने देखा कि आकाश स्टोर रूम में जहाँ तिजोरी थी चुपचाप बैठा था। बेटा, क्या हुआ? रघुनाथ जी ने धीरे से पूछा। आकाश ने गहरी सांस ली। पापा, मुझे उन पर विश्वास करने का बहुत पछतावा है। मैं उनके लिए आप लोगों को दुख पहुंचाया। मैं अब से आप दोनों की हर बात मानूंगा। हम जानते हैं बेटा। पार्वती जी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पर अब तुम आगे बढ़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। आकाश ने सिर हिलाया। हाँ, पर एक बात। माँ, पिताजी रंगीत के खर्चों और दिखावे के कारण मैंने अपना काफ़ी पैसा उसके कहने पर खर्च कर दिया। यहाँ तक कि मैंने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा भी उसे वीकेंड ट्रिप और शॉपिंग के नाम पर दिया था। अब मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। रघुनाथ जी ने प्यार से कहा। बेटा, पैसा आता जाता रहता है बेटा। सबसे बड़ी दौलत तो हमारा परिवार है जो बच गया। आकाश ने तुरंत अपनी नौकरी पर वापस ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी पुरानी बचत की आदतों को फिर से अपनाया और हर महीने अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता के खाते में डालने लगा। अगले 1 साल तक रघुनाथ जी, पार्वती जी और आकाश का जीवन सादगी और प्रेम की पटरी पर लौट आया। आकाश अब हर शाम जल्दी घर आता, माँ के साथ किचन में बातें करता और पिताजी के साथ शाम को टहलने जाता। वह फिर से उनका संस्कारी यश बन चुका था। इस दौरान रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी कई बातें सुनने को मिली। कुछ ने रंगीत के बारे में गलत बातें कहीं, कुछ ने आकाश के तलाक पर टिप्पणी की, पर रघुनाथ जी ने हमेशा एक ही बात कही, हमने अधिकार खोया पर आत्मसम्मान बचा लिया। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लगभग 1.5 साल बाद एक दिन पार्वती जी ने रघुनाथ जी से कहा, विनोद जी, अब आकाश को दोबारा शादी के लिए सोचना चाहिए। उसकी उम्र हो रही है और अकेलापन अच्छा नहीं। रघुनाथ जी भी इस बात से सहमत थे, पर आकाश अब किसी पर भरोसा करने से डरता था। माँ, मुझे अब डर लगता है। अगर वह फिर वैसी हुई, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। आकाश ने कहा। हर कोई एक जैसा नहीं होता बेटा, पार्वती जी ने समझाया। इस बार हम सुंदरता नहीं संस्कार देखेंगे, बाहरी चमक नहीं दिल की सादगी देखेंगे। इस बार रघुनाथ जी और पार्वती जी ने खुद एक लड़की की तलाश शुरू की। उन्हें पता चला कि पास के ही एक गांव में उनके पुराने मित्र की बेटी अंजलि है। अंजलि एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। वह सादगी की मूर्ति थी। उसे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था और वह अपने माता पिता और भारतीय संस्कृति का गहरा सम्मान करती थी।
जब रघुनाथ जी और पार्वती जी अंजलि के घर गए तो उन्होंने देखा कि वह बिना किसी दिखावे के घर के सारे काम कर रही थी। अंजलि ने जब उनसे बात की तो उसकी आवाज़ में विनम्रता थी और आंखों में झूठी चालाकी की जगह सच्ची करुणा थी। उन्होंने आकाश को अंजलि से मिलवाया। आकाश ने अंजलि को अपना पहला रिश्ता टूटने की पूरी सच्चाई बताई। उसने खुलकर बताया कि कैसे वह अपनी माँ बाप के खिलाफ गया था और कैसे रंगीत ने उन्हें धोखा दिया। अंजलि ने सब सुना और शांत मन से जवाब दिया, जीवन में गलतियाँ हो जाती हैं पर उनसे सीखने वाला व्यक्ति ही सच्चा होता है। मैं आपका अतीत नहीं, आपका वर्तमान और भविष्य देख रही हूँ और जहाँ तक आपके माता पिता का सवाल है, मैं उन्हें अपना समझूंगी। सास ससुर नहीं। कुछ महीनों बाद आकाश और अंजलि की शादी बहुत ही सीधे तरीके से हुई। अंजलि ने शादी में दिखावटी गहनों या महंगी पार्टी की कोई मांग नहीं रखी। अंजलि जब बहू बनकर घर में आई तो रघुनाथ जी और पार्वती जी को लगा जैसे उनके घर में फिर से खुशियाँ और शांति का वास हो गया हो। अगली सुबह अंजलि सूरज उगने से पहले उठ गई। उसने खुद घर की सफाई की और सबके लिए अपने हाथों से चाय बनाई। जब पार्वती जी उठकर रसोई में गईं तो अंजलि ने तुरंत उनके पैर छुए और कहा, मम्मी जी आप आराम कीजिए, आज से रसोई का काम मैं संभालूंगी। पार्वती जी ने जब उसे महंगे कंगन पहनने के लिए दिए तो अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी मुझे गहनों से ज़्यादा आपके हाथ के संस्कार पसंद हैं, पर आप जो भी देंगी मैं उसे आशीर्वाद समझकर संभाल कर रखूंगी। एक दिन रघुनाथ जी ने अंजलि को अपनी अलमारी से पुराने 500 रुपये देते हुए कहा, बेटा ये तुम्हारी पॉकेट मनी। अंजलि ने रघुनाथ जी के हाथ से पैसे लिए, उन्हें माथे से लगाया और कहा, धन्यवाद पिताजी, पर मुझे पैसों से ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है। मुझे जो भी चाहिए होगा मैं आपसे मांग लूँगी। रघुनाथ जी और पार्वती जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मेहनत और सब्र बेकार हो गया। उन्होंने लालच और अधिकार की आंधी से अपने बेटे और घर को बचा लिया था और अब उनके घर में सचमुच लक्ष्मी आई थी। आकाश ने देखा कि अंजलि ने उसके माता पिता के चेहरे पर पुरानी मुस्कान लौटा दी है। उसे अपने अतीत की गलती का एहसास और गहरा हुआ, पर अंजलि के आने से उसके वर्तमान में एक नई रोशनी भर गई थी। अंजलि के घर आने के बाद रघुनाथ जी और पार्वती जी ने न केवल सुकून महसूस किया बल्कि उनकी पुरानी जिंदगी की रौनक भी लौट आई थी। अंजलि ने कुशलता से घर के सभी कामों को इस तरह संभाला कि पार्वती जी को आराम मिल गया, पर उन्हें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। एक शाम रघुनाथ जी ने घर का बजट बनाते हुए आकाश से कहा, बेटा घर के कुछ खर्चे बढ़े हैं, क्या तुम इस बार 10,000 रुपये ज़्यादा दे पाओगे? आकाश बिना किसी सवाल के तैयार हो गया। तभी अंजलि पास बैठी थी। उसने विनम्रता से कहा, पापा जी अगर आप अनुमति दे तो क्या मैं देख सकती हूँ कि खर्चा कहाँ बढ़ रहा है? रघुनाथ जी ने हिचकिचाहट के साथ डायरी उसे दे दी। रंगीत के कड़वे अनुभवों के बाद उन्हें डर था कि कहीं अंजलि भी सवाल जवाब ना करने लगे। अंजलि ने पूरी डायरी ध्यान से देखी, फिर वह मुस्कुराई और बोली, पापा जी यह ज़्यादा खर्चा नहीं है, बस पिछले महीने मम्मी जी की दवाइयाँ और कुछ किचन का सामान ज़्यादा आया है। पर हाँ, अगर हम सब्ज़ी बाज़ार से ना लेकर सीधे किसान मंडी से लाएं तो कम से कम 2,000 रुपये हर महीने बच सकते हैं और सब्जी भी ताजी मिलेगी। पार्वती जी हैरान रह गईं। अंजलि तुम इतनी बारीकी से सब कैसे देखती हो? अंजलि ने जवाब दिया, मम्मी जी यह घर मेरा भी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता आराम से रहें
और मैं बचत से उनके लिए कोई अच्छी यात्रा प्लान कर सकूं। आकाश जो यह सब देख रहा था, उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि यहाँ रंगीन के 5,000 बढ़ाने की बात की थी, वहीं अंजलि 2,000 बचाने की बात कर रही थी। उसे अपनी पिछली गलती पर और भी ज़्यादा पश्चाताप हुआ। समय गुजरता रहा और अंजलि ने सिर्फ बचत ही नहीं की, बल्कि अपने प्यार से घर की पुरानी दीवारों को भी एक नई भावनात्मक मजबूती दी। आकाश ने एक दिन अंजलि से पूछा, अंजलि तुम कभी अपनी सहेलियों के साथ बाहर क्यों नहीं जाती? ना कोई महंगी शॉपिंग की मांग, ना कोई पार्टी। अंजलि ने हंसकर जवाब दिया, आकाश जी, मेरा सबसे बड़ा आराम मेरे माता पिता के चेहरे की शांति है और मेरी सबसे बड़ी पार्टी आपके साथ शाम की चाय है। मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा आनंद रिश्तों का संवारना है, ना कि दिखावे पर पैसे उड़ाना। एक दिन रघुनाथ जी का 75वां जन्मदिन था। उन्होंने तय किया था कि वे सिर्फ मंदिर जाकर पूजा करेंगे, पर सुबह जब वे उठे तो देखा कि पूरा घर गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ है। अंजलि और आकाश ने एक साथ मिलकर यह तैयारी की थी। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब अंजलि ने रघुनाथ जी को एक नई डायरी और एक पेन भेंट किया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, पिताजी, आपकी सादगी और सिद्धांत हमारी सबसे बड़ी विरासत हैं। यह डायरी इसलिए था कि आप अपनी यादें और अनुभव इसमें लिख सकें। भविष्य में यही हमारे परिवार को सही राह दिखाएगी। रघुनाथ जी की आंखें खुशी से भर गईं। यह तोहफा सोने या हीरे से कहीं ज़्यादा कीमती था। उन्हें लगा कि जहाँ रंगीन सिर्फ भौतिक सुख चाहती थी, वहीं अंजलि ने भावनात्मक जड़ों को मजबूत किया था। शाम को अंजलि ने मोहल्ले के कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को बुलाया और रघुनाथ जी के हाथों से उन्हें कापी किताबें और मिठाई दिलवाई। पापा जी, आपके जन्मदिन पर कुछ पुण्य भी हो जाए, अंजलि ने कहा। रघुनाथ जी ने पार्वती जी को देखते हुए कहा, पार्वती, अब मेरा जीवन सफल हो गया। इस लड़की ने हमारे सिद्धांतों को केवल अपनाया नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया है। कुछ सालों बाद आकाश और अंजलि के घर एक बेटी का जन्म हुआ। रघुनाथ जी और पार्वती जी ने उसे अपनी आंखों का तारा बना लिया। जब रघुनाथ जी अपनी पोती को गोद में लेते तो उन्हें अक्सर किस्मत के खेल वाली वह पुरानी कहानी याद आती थी। उन्हें एहसास होता था कि लालच और झूठ की आंधी भले ही कुछ समय के लिए तूफान लाए, पर वह घर को तोड़ नहीं सकती। प्रेम, विश्वास और सादे संस्कार ही किसी भी परिवार की सच्ची नींव होते हैं। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए जो कठोर कदम उठाया था, वह उनके जीवन का सबसे सही निर्णय था। पार्वती जी अक्सर अंजलि से कहती थी, तुम इस घर की लक्ष्मी हो बेटा। अंजलि मुस्कुराकर जवाब देती थी, मम्मी जी, लक्ष्मी तो आप दोनों के आशीर्वाद से आती है। मैं तो बस उस घर की दीवार हूँ जिसे आप दोनों ने अपने त्याग और प्रेम से बनाया है। आकाश अब एक सफल इंजीनियर होने के साथ साथ एक आदर्श पति और प्यार करने वाला बेटा बन चुका था। घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था, बल्कि प्रेम, सादगी और विश्वास का एक खूबसूरत मंदिर था। समय तेजी से आगे बढ़ा। रघुनाथ जी और पार्वती जी अब 80 वर्ष के करीब थे। आकाश और अंजलि की बेटी कृति अब 8 साल की हो चुकी थी और अपने दादा दादी की आँखों का नूर थी। वह बिल्कुल अंजलि जैसी संस्कारी और समझदार थी। आकाश अपने काम में बहुत सफल हो चुका था। उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन देकर एक बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा। इसके लिए उसे कुछ महीनों के लिए विदेश यात्रा पर जाना था। आकाश थोड़ा चिंतित था। उसने पार्वती जी से कहा, मम्मी, मुझे चिंता हो रही है। आप दोनों की उम्र हो गई है, कृति अभी छोटी है, मुझे विदेश जाना पड़ेगा।
पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अब तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी चिंता करते हो। तुम्हारे पिताजी और मैं यही हैं और अंजलि वह पूरे घर को संभाल लेगी। तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। रघुनाथ जी ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, अंजलि हमारे घर की बहू नहीं बेटे जैसी है। उसने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अब यह घर उसके हाथों में सुरक्षित है। आकाश अपनी पत्नी और माता पिता पर गहरा विश्वास करके विदेश चला गया। आकाश के जाने के बाद अंजलि ने घर की जिम्मेदारी और भी अधिक कुशलता से निभाई। वह सुबह उठकर घर का काम करती, कृति को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर रघुनाथ जी व पार्वती जी का नाश्ता और दवाइयाँ समय पर देती। उसने रघुनाथ जी के कहने पर घर के पुराने कागजात और वित्तीय रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया, जिससे बुढ़ापे में होने वाली भाग दौड़ कम हो गई। शाम को वह कृति को लेकर दादा दादी के पास बैठती और कहानियाँ सुनती। वह जानती थी कि इस समय उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। एक दिन पार्वती जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात के 2 बजे उन्हें तेज बुखार आ गया। अंजलि बिना घबराए उठी। उसने तुरंत रघुनाथ जी को सांत्वना दी, डॉक्टर को फ़ोन किया और खुद ही गाड़ी चलाकर पार्वती जी को अस्पताल ले गई। अस्पताल में अंजलि ने पूरी रात पार्वती जी के पास बैठकर उनकी सेवा की। जब रघुनाथ जी ने चिंता से कहा, अंजलि तुम इतनी रात को अकेली कैसे संभाल रही हो? अंजलि ने दृढ़ता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, आप घर में आराम करें। जब मेरी माँ की तबीयत खराब होती है तो मैं भी इसी तरह उनकी देखभाल करती हूँ। आज से आप दोनों मेरे लिए माँ बाप ही हैं। सुबह जब पार्वती जी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अंजलि का हाथ पकड़ा। उन्हें अपने पहले कठिन अनुभव की तुलना में अंजलि का निस्वार्थ प्रेम और भी गहरा महसूस हुआ। लगभग 3 महीने बाद आकाश वापस आया। उसने देखा कि उसका परिवार और माता पिता पहले से भी ज़्यादा खुशहाल और स्वस्थ हैं। अंजलि ने सब खूब बखूबी संभाल लिया था। एक शाम आकाश और अंजलि पार्क में टहल रहे थे, तभी उन्हें एक महिला दिखी जो बेहद थकी हुई और परेशान लग रही थी। वह एक सस्ते से होटल के बाहर खड़ी थी, किसी से झगड़ा कर रही थी। अंजलि ने आकाश को कोहनी मारी, आकाश जी देखो क्या वह रंगीत है? आकाश ने ध्यान से देखा। हाँ, वह रंगीत ही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, महंगे कपड़े गायब थे और आंखों में घमंड की जगह डर और हताशा थी। वह अपने साथी से किसी छोटी सी रकम के लिए झगड़ रही थी। आकाश ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ अंजलि, यह वही है। क्या तुम उससे बात करना चाहोगी? अंजलि ने पूछा। आकाश ने गहरी सांस ली। नहीं, अब उसके साथ मेरे रिश्ते का कोई धागा नहीं बचा है। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। मुझे दुख है कि उसका जीवन इस तरह चल रहा है, पर उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है। हमारे परिवार की शांति उसकी परेशानी से कहीं ज़्यादा कीमती है। अंजलि ने प्यार से कहा, यही सही है आकाश जी। जो लोग रिश्तों से ज़्यादा पैसे और दिखावे को महत्व देते हैं, उनका अंत अक्सर ऐसा ही होता है। भगवान ने हमें बचा लिया और आपको सही रास्ते पर वापस ले आए। आकाश ने वापस घर की ओर देखा। उसे लगा उसका घर अब एक मजबूत वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें माता पिता के संस्कार और अंजलि के निस्वार्थ प्रेम में गहरी है। घर आकर उसने रघुनाथ जी और पार्वती जी के पैर छुए। पापा मम्मी, मैं विदेश से वापस आ गया हूँ। मैंने वहाँ बहुत पैसे कमाए, पर घर आकर मुझे एहसास हुआ कि
मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप दोनों और अंजलि हैं। आपने मुझे सिखाया कि लालच का खेल एक दिन खत्म हो जाता है, वह परिवार प्रेम हमेशा बना रहता है। पार्वती जी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। परिवार अब पूरी तरह से एकजुट था, प्रेम और विश्वास के धागों से बंधा हुआ। रघुनाथ जी ने देखा अब उनके घर में कोई तूफान नहीं बल्कि शांति और संतोष का मधुर संगीत गूंज रहा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।